और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज टीवी स्क्रीन पर। पशुपति पारस का महागठबंधन में जाना तय हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एलजेपीआर के संरक्षक हैं पशुपति पारस, जल्द थामने वाले हैं महागठबंधन का दामन। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और उसके बाद उनकी ओर से एक बयान भी सामने आया उनका कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने एनडीए पर भी निशाना साधा है। तो पशुपति पारस का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे। गरीब और दलितों के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते अपराध पर नीतीश सरकार पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। दरअसल पशुपति पारस का महागठबंधन में जाना लगभग तय माना जा रहा है। वो जल्द ही महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ज्ञानेंद्र, अब जानकारी ये है कि पशुपति पारस जल्द ही महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इसको लेकर ताजा अपडेट आपके पास। देखिए जागृति, कल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जो हैं अपने पूर्व सांसदों के साथ पटना में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किए थे और उस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई ऐसे बात बोले हैं। कभी वो एनडीए पर हमलावर होते नजर आ रहे थे तो कभी वो महागठबंधन में शामिल होने की बात करते आ रहे थे। बता दें कि जिस तरह से मतदाता सूची पुनरीक्षण की जो बात की जा रही है उसको लेकर के अब उन्होंने राज्य भर में एक बड़ा आंदोलन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल 2 दिनों तक हमारी व्यस्तता है, चूंकि दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती समारोह में उन्हें शामिल होना है, लेकिन जिसके बाद अब वो लगातार बिहार के तमाम जिलों में जाएंगे और ये जो मतदाता सूची पुनरीक्षण है इस मामले का लोग विरोध करेंगे और लोगों को जागृत करेंगे। चूंकि यह जो मामला है काफी संवेदनशील मामला है और माना जा रहा है कि 30 दिनों के अंदर यानी 1 महीने के अंदर बिहार की इतनी बड़ी आबादी वाली जो राज्य है उनका मतदाता सूची में संशोधन किया जाना कदापि संभव नहीं है। और ऐसे में उन्होंने एनडीए सरकार पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करना पूरी तरह से जानते हैं और अब चुनाव आयोग जो है वो भी इनके शिकंजे में है और उनके आदेशों पर वो काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा जो चुनाव है आगामी 2 से 3 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव से पूर्व जब इस तरह की बातें सामने आ रही है तो ऐसे में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं एकजुट हो चुकी है और मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के अब विरोध करने की बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने महागठबंधन में जाने की बात की है। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि आखिर आप किस पार्टी दल के हिस्सा हैं, ना ही एनडीए में है ना ही वो महागठबंधन में है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी बात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से लगातार हो रही है और अब चर्चा जो है कि अब काफी बहुत ज्यादा समय नहीं निकलेगा, चूंकि कुछ ही दिनों के बाद यानी कि उन्होंने समय दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर ये निर्णय ले लिया जाएगा कि हम किसके साथ हैं और ये मीडिया के समक्ष बताई जाएगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा अगर लालू प्रसाद यादव से, राजद सुप्रीमो जो लालू प्रसाद यादव है, अगर उनसे हमारी बात नहीं होती तो ना ही वो हमारे यहाँ मकर संक्रांति के मौके पर आते और ना ही मैं उनके यहाँ किसी पार्टी फंक्शन में जाता। लेकिन कहीं ना कहीं बात पहले से चल रही थी, लेकिन अभी तक फिलहाल ये बात जो है पूरी तरह से बन नहीं पाई है। सीट शेयरिंग पर भी उन्होंने कहा और जिस तरह से महागठबंधन की लगातार जो बैठकें हो रही हैं उस बैठक के बारे में भी उन्होंने कहा है कि चूंकि मैं अभी महागठबंधन का हिस्सा नहीं हूं, जिसके कारण मैं अभी किसी भी बैठक में ना ही मैं मौजूद रहता हूं और ना ही हमारा पार्टी का कोई प्रतिनिधि। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले 1 सप्ताह के अंदर लालू प्रसाद यादव से ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और हम महागठबंधन के हिस्सा बन जाएंगे। जी बिल्कुल, यानी कि जल्द ही मुलाकात भी हो सकती है तेजस्वी यादव या लालू यादव से, क्योंकि महागठबंधन में शामिल होने की तैयारी है। कब तक ये कयास लगाया जाए ज्ञानेंद्र की वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं? क्या अभी भी बैठकें चल रही हैं इन दिनों भी, या जल्द ही वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे उसके बाद फाइनल मोहर लगेगी? निश्चित तौर पर जागृति, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2 दिनों तक हमारी पार्टी की कुछ कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के दौरान जो है हम लोग उसमें व्यस्त रहेंगे, जिसके बाद तेजस्वी यादव से मुलाकात होगी। क्योंकि हमारा जो बात है
अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। तो अंतिम चरण तक पहुंचने का कहने का मतलब यह था कि यानी कि हमारी ओर से और राजद की ओर से गठबंधन पे मुहर लग चुका है, लेकिन अभी सिर्फ जो है औपचारिक घोषणा बाकी है। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अंतिम चरण की बात हो रही है और निश्चित रूप से हम पूरी तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इशारा कर चुके हैं कि आगामी एक सप्ताह के अंदर वो महागठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे और इस बात को वो मीडिया के सामने रखेंगे। क्योंकि लालू प्रसाद यादव से लगातार उनकी बात हो रही है, मुलाकात नहीं हो रही है, लेकिन फोन पे उनसे लगातार बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे बात को उन्होंने पॉजिटिव बताया है और कहा है कि आगामी एक सप्ताह के अंदर, उन्होंने साफ तौर पर कहा एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से आपको कुछ बड़ी खुशखबरी मिलेगी और मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूंगा। इस बात को भी मैं आप लोगों के सामने आज कह रहा हूं। तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि महागठबंधन में जिस तरह से अभी सीट शेयरिंग पे भी कोई चर्चा नहीं हो पाई है और ऐसे में लालू प्रसाद यादव से अगर पशुपति पारस कुमार की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं यदि अगर महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग पे मुद्दा के पूरी सहमति नहीं बन पाई है और ऐसे में एक और घटक दल बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता जो है राजद को बढ़ा सकती है। तो इसको लेकर के अभी भी शायद ये चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सीट शेयरिंग के बाद ही पशुपति पारस को अपने पार्टी में शामिल करेंगे और अपने हिसाब से इन्हें सीट देंगे। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जल्द ही पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी इस बात का जिक्र किया है और उनका कहना है कि महागठबंधन में जाने का जो निर्णय है वो लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है।